नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यह वीडियो वरुण सूक्त के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हम वरुण सूक्त का अध्ययन करेंगे। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। यह सूक्त प्रायतः कई सारे प्रतियोगी परीक्षा में लगा हुआ है। साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में इकाई नंबर 2 में वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में वरुण सूक्त भी लगा हुआ है। इकाई नंबर 2 में जितने भी सूक्त लगे हुए हैं उनमें अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त आदि प्रधान है। अग्नि सूक्त का अध्ययन हमने विधिवत किया है, बहुत दिन पहले किया था। सायण भाष्य को फॉलो करते हुए हमने अग्नि सूक्त को पढ़ा था। एक एक शब्द को समझते हुए हमने अग्नि सूक्त को पढ़ा था और उसकी नोट भी उसी तरह बनी है। और आज यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, अग्नि सूक्त के प्लेलिस्ट में या वैदिक वांग्मय नाम के प्लेलिस्ट में, वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। 9 मंत्रों को हमने 9 भाग में पढ़ा है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, नोट सामग्री अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी चैनल का नाम यही है, संस्कृत ज्योति एकेडमी। आप हिंदी या इंग्लिश में डाल के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और वहां आप फॉलो कर सकते हैं। और वरुण सूक्त के वीडियो पूरे होते ही, वरुण सूक्त में 21 मंत्र है। 21 मंत्रों को हम 21 दिन में 21 वीडियो में पढ़ेंगे और 21 वीडियो पूरे होते ही यह नोट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको यह नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। तो वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके ऋषि सुनहसेप है, देवता वरुण है। ये काफी महत्वपूर्ण सूक्त है। विश्वविद्यालय स्तर में, महाविद्यालय स्तर में, एमए बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा है। यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में इकाई नंबर 2 में विशिष्ट अध्ययन में लगा है। इसीलिए जिन सभी विद्यार्थियों के लिए यह सूक्त जरूरी है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, आप उन सब तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। इसी आशा के साथ आज हम इस वीडियो का आरंभ करने जाएंगे। वरुण सूक्त को पढ़ेंगे, वरुण का परिचय लेंगे, वरुण देवताओं को जानेंगे। आप सभी को बता दूं कि वरुण ऋग्वेद के एक बहुत ही खतरनाक देवता है, जो नीति नियम से जुड़े हुए देवता है, जिनका संबंध नीति नियम, कठोर नीति नियम व्रत से है। तो आप वरुण सूक्त को अच्छी तरह से पढ़िए, मनन चिंतन कीजिए, वरुण देवता के नीति नियम को समझिए, आपका बेड़ा परीक्षा में जरूर पार होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त, जिसके ऋषि सुनहसेप देवता वरुण है। हाँ, वरुण सूक्त को आरंभ करने से पहले हम वरुण देवता का एक परिचय लेंगे। ऐसे देवता जिनको ये सूक्त समर्पित है, उनका परिचय लेना तो जरूरी है, क्योंकि वरुण के परिचय से भी प्रश्न आप सभी को परीक्षाओं में पूछ देता है। और पूछे ना पूछे, वैदिक देव हैं तो इनका परिचय जान लेना जरूरी है, क्योंकि इनके मंत्र, इनकी विशेषता को हम इनके मंत्रों में पढ़ेंगे, इस सूक्त में पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य रूप से एक परिचय ले ले तो हमें सूक्त और मंत्र सभी आसानी से समझ में आ जाएंगे, हमें समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए हम वरुण देवता की एक परिचय ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं देवता वरुण देव के परिचय के बारे में हम जानते हैं। वरुण देव को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद में इनके बारे में क्या क्या उल्लेख है, बहुत ही प्रामाणिक पुस्तकों से संकलन करके यह नोट बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर इस नोट को प्राप्त करने के लिए आप संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं वरुण सूक्त के बारे में क्या लिखा है, हमने क्या संकलन किया है। बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक से संकलन किया गया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के द्वारा लिखा गया वैदिक साहित्य का इतिहास और न्यू वैदिक सिलेक्शन की भूमिका से हम वरुण देवता के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य को संकलन किए हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो जरूर इसे अपने कॉपी में लिखिए, और अगर नोट चाहिए तो आप संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद में वरुण सूक्तों की संख्या 12 है, यानी कि ऋग्वेद में जैसे इंद्र की स्तुति 250 सूक्त में है, अग्नि की स्तुति 200 सूक्त में है,
है। उसी प्रकार वरुण देवता की स्तुति कुल 12 सूक्तों में की गई है। केवल 12 ही सूक्त वरुण देव को अर्पित है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि वरुण देवता और मित्र देवता एक साथ रहते हैं। मित्र और वरुण का उल्लेख तो वरुण सूक्त में भी पाया जाता है, इसी सूक्त में भी हम पढ़ेंगे। तो मित्र और वरुण एक साथ रहते हैं। तो मित्र और वरुण की एक साथ स्तुति ऋग्वेद में 23 सूक्तों में की गई है। 23 सूक्तों में, ऋग्वेद में कुल 23 सूक्त ऐसे हैं जो मित्र और वरुण दोनों को एक साथ समर्पित हैं, और ऋग्वेद में केवल 12 ही सूक्त जो है हमारे वरुण देवता को समर्पित है। तो वरुण देवता को कितने सूक्त समर्पित है ये हमने जान लिया, और मित्र और वरुण को कितने सूक्त समर्पित है ये हमने जान लिया। अब वरुण देवता का निवास स्थान, वरुण देवता का निवास स्थान द्युलोक है। वरुण देवता द्युलोक के देवता है। अब वरुण देवता, ऋग्वेद में वरुण देवता का स्थान क्या है? ये तो उनका निवास स्थान था। संपूर्ण ऋग्वेद में जो 33 देवादेवी हैं, जो वैदिक देवादेवी हैं, उनमें वरुण देवता का क्या स्थान है? ऋग्वैदिक देवताओं में केवल इंद्र ही वरुण से महत्व प्रतीत होता है। ऋग्वैदिक देवता, जितने भी वैदिक देवता हैं, उनमें वरुण, इंद्र के बाद वरुण का स्थान है। इस लाइन का यही तात्पर्य है, यानी कि वरुण से केवल प्रभावशाली देवता मात्र इंद्र ही है। मात्र इंद्र ही वरुण से प्रभावशाली देवता है। परंतु इंद्र जो है वो अंतरिक्ष के देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। जब हम इंद्र सूक्त को पढ़ेंगे, हम तब इंद्र की विशेषताओं को जानेंगे, और तब ये भी जानेंगे कि इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। और वरुण जो है द्युलोक के देवता है। द्युलोक के जितने भी वैदिक देवता द्युलोक से संपृक्त हैं, द्युलोक के रहने वाले हैं, उन द्युलोक में सबसे उत्तम और प्रभावशाली देवता वरुण है। तो इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, और वैदिक देवताओं में केवल इंद्र ही वरुण से प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। इसके अलावा वरुण देवता द्युलोक के देवता है, और द्युलोक में सबसे प्रभावशाली देवता केवल वरुण ही है। अब हम इंद्र और वरुण के बीच में जो पार्थक्य है, जो फर्क है, उसे पढ़ेंगे। इंद्र और वरुण के बीच में क्या पार्थक्य है? इंद्र और वरुण में पार्थक्य ये है कि इंद्र भौतिक स्तर पर के सबसे बड़े देवता हैं। इंद्र जो है भौतिक स्तर पर सबसे बड़े देवता हैं। इंद्र का संबंध भौतिक जगत से है, भौतिक जगत के सबसे बड़े देवता हैं। और वरुण जो है नैतिक स्तर पर वरिष्ठ देवता है। वरुण का संबंध नीति, नियम, व्रत से है। वरुण नैतिक स्तर पर सबसे वरिष्ठ देवता है। वरुण नीति नियम से संपृक्त, नियम कानून से संपृक्त है, इसीलिए नैतिक स्तर के देवता हैं। हम जब इस सूक्त को पढ़ेंगे तो वरुण के नीति नियम कितने कठोर होते हैं, कितने दृढ़ होते हैं, वो सभी चीज हम जानेंगे। बस आप अभी इतना याद रखिए कि इंद्र और वरुण के बीच में इतना सा पार्थक्य है कि वरुण नैतिक स्तर के देवता हैं, वरुण का संबंध नैतिक से है, नैतिक नियमों से है, नीति नियमों से है, और इंद्र का संबंध भौतिक जगत से है। हैं दोनों वरिष्ठ देवता, एक भौतिक जगत के वरिष्ठ देवता है, एक नैतिक स्तर के वरिष्ठ देवता है। अब वरुण शब्द जो है, वरुण का नामकरण कैसे हुआ है, वरुण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं। वरुण शब्द व्री आवरणी धातु से बना है। वरुण शब्द जो है व्री आवरणी धातु से बना है, व्री आवरणी धातु से बना है। वरुण शब्द व्री आवरण, आवरण मतलब आवरण कर लेना, ढक लेना। आवरणी धातु से निष्पन्न होता है, और इसी प्रकार तो इसकी निष्पत्ति आवरणक ब्रू धातु से होती है। तो ब्रू धातु से निष्पन्न होने से इसकी व्युत्पत्ति क्या है? न वृणोति, वृणोति सर्वम, वृणोति सर्वम यानी सब कुछ जो आवरण कर लेता है, ढक लेता है। वृणोति सर्वम इति वरुणः। तो
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वरुण देवता जगत के आवरण करता देवता हैं। जगत को आवरण करने वाले देवता वरुण देवता हैं। परीक्षा में आ जाएगा जगत के आवरक देवता कौन है, तो वरुण देवता है। वरुण शब्द की निष्पत्ति किस धातु से होती है, वृ आवरणी धातु से होती है। ब्रुणोति सर्वम इति कस्य व्युत्पत्ति, वरुण शब्दस्य व्युत्पत्ति। तो ठीक है, तो अब वरुण के नियम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि वरुण देवता का संपर्क जो है, संबंध जो है नीति नियमों से है। वरुण नैतिक स्तर के देवता हैं। तो वरुण के नियम के बारे में जान लेते हैं। वरुण के नियम इतने दृढ़ हैं, तो इसीलिए उसे धृतव्रत भी कहा जाता है। वरुण को भी धृतव्रत कहा जाता है, वरुण के नियम को भी धृतव्रत कहा जाता है। तो वरुण के नियम व्रत सर्वदा निश्चिंत और दृढ़ हैं। वरुण के नियम व्रत सर्वदा निश्चिंत और दृढ़ है। अतः इन्हीं के लिए धृतव्रत शब्द का प्रयोग होता है। किसके लिए धृतव्रत शब्द का प्रयोग होता है? वरुण के लिए, वरुण के नियमों के लिए, क्योंकि यह नियम काफी दृढ़ और निश्चिंत रहते हैं। निश्चित नियम है, स्थिर नियम है, स्थिर कानून है, इसीलिए इन्हें धृतव्रत कहा जाता है। तो वरुण देव की और एक विशेषता यह है कि यह क्षत्र गुण से संपन्न है। क्षत्र गुण क्या है? प्रभुत्व, राजकाज वाले गुणों से संपन्न है, इसीलिए इन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। वरुण देव का एक नाम क्षत्रिय है। उनकी यह विशेषता है कि वो क्षत्र यानी प्रभुत्व के गुण से, प्रभुत्व के आधिपत्य से, प्रभुत्व के अधिपति हैं और प्रभुत्व के आधिपत्य से वो संपृक्त हैं, इसीलिए उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। वरुण को ऋग्वेद में सम्राट तथा विराट की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। और सूर्य वरुण का नेत्र है। सूर्य वरुण का नेत्र है। सूर्य के किरण भी हजार हजार है, इसीलिए वरुण को सहस्त्र चक्षु वाले भी कहा गया है। सूर्य सूक्त का अध्ययन जब आप करेंगे तब आप चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य ऐसा कहा गया है, यानी कि मित्र और वरुण दोनों के चक्षु हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो सूर्य जो है वरुण के नेत्र हैं और सहस्त्र किरण वाले होने से वरुण को भी सहस्त्र चक्षु वाला कहा जाता है। वरुण सुनहरा कवच धारण करते हैं। वरुण क्या धारण करते हैं? सुनहरा कवच। इसको हिरण्यद्रापी भी कहा जाता है। सोने का कवच, सुनहरा कवच धारण करते हैं। वैदिक भाषा में इसे हिरण्यद्रापी लिखा गया है। कहाँ धारण करते हैं? अपने हृष्ट पृष्ठ शरीर में धारण करते हैं। वरुण अपने हृष्ट पृष्ठ शरीर में जो है सुनहरा कवच धारण करते हैं। वरुण को सुक्रतु भी कहा गया है। जब हम वरुण सूक्त का अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे कि वरुण को सुक्रतु भी कहा गया है। तो वरुण के कुछ नाम जाने। वरुण जो भ्रू आवरणी धातु से निष्पन्न है, उसी प्रकार वरुण को दो उपाधि दी गई है, विराट और सम्राट। वरुण का नाम धृतव्रत है क्योंकि इसके नियम दृढ़ और निश्चित है। उसी तरह वरुण का नेत्र सूर्य है और वरुण सुनहरा कवच धारण करते हैं। क्षत्रिय गुण संपन्न है, क्षेत्रोचित गुण संपन्न है और प्रभुत्व के अधिकारी हैं, इसीलिए उन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। क्षत्रिय भी कहा जाता है। और साथ ही वरुण सुक्रतु हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में ऐसे क्रतु मुख्यतः 3 देव हैं। अग्निदेव को कवि क्रतु कहा गया है। अग्निहोता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तमः हमने अग्नि सूक्त के वीडियो में पढ़ा था। तो अग्निदेव को कवि क्रतु कहा गया है। सुक्रतु वरुण को कहा गया है। सतक्रतु इंद्र का नाम है। तो क्रतु नाम वाले 3 देवता हैं। परीक्षाओं में किसी भी क्रतु के बारे में पूछ दिया जाएगा, क्योंकि इंद्र सूक्त भी परीक्षाओं में आता है, वरुण सूक्त भी आता है, अग्नि सूक्त भी आता है। अब क्रतु नाम को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। कवि क्रतु अग्नि है, सुक्रतु वरुण है और सतक्रतु जो है इंद्र है। अब चलिए वरुण सूक्त के प्रथम मंत्र को अब हम देखेंगे। दोस्तों, हमने ऊपर वरुण देवता का परिचय देखा। अब इस सूक्त का भी परिचय एक बार मनन कर लेते हैं।
वैसे तो ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मनन कर लेते हैं औपचारिक रूप से, जिससे आप सभी को आसानी से समझ में आए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, जितनी बातें ऊपर बताई गई है अभी भी बताई जा रही है, एक भी लाइन इधर उधर की नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इसे ध्यान रखें, नोट को डाउनलोड कर लें संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से, या फिर अपने कॉपी में लिख लें। तो सूक्त का परिचय। सूक्त वरुण सूक्तम, वेद ऋग्वेद, देवता वरुण, ऋषि सुनहसेप, वही सुनहसेप हैं जिनकी आख्यान हमें हरिश्चंद्र उपाख्यान में पढ़ने मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त है। सूक्त का क्रम 25 है। इसमें छंद गायत्री छंद है। गायत्री छंद जो 24 अक्षरों वाला होता है, जिसमें 3 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। अग्नि सूक्त भी इसी छंद का मंत्र था। इसमें कुल मंत्र 21 है। इन 21 मंत्रों को हम 21 वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक करके सायण भाष्य के अनुसार। तो आप अभी इस चैनल से जुड़ जाइए और धैर्य के साथ एक एक वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए अब हम वरुण सूक्त के प्रथम मंत्र को देखने वाले हैं। वरुण सूक्त का प्रथम मंत्र। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतं मिनीमसि द्यवि यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतं मिनीमसि द्यवि। अब इस मंत्र को समझने के लिए इसके अन्वय को समझना होगा। अन्वय क्या है? वरुण देव यथा विसः, वरुण देव यथा विसः ते व्रतं यच्चितिः द्यवि प्रमिनीमसि। क्या है? वरुण देव यथा विसः ते व्रतं यच्चितिः द्यवि प्रमिनीमसि। तो यहाँ पे हम एक एक शब्द को सायण जी के अनुसार समझेंगे और मंत्र के अर्थ को भी समझेंगे। कैसे सायण जी ने समझाया है अपनी सायण भाष्य में, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है सायण भाष्य लगा हुआ है, तो हमें सायण भाष्य ही पढ़ना है। और संभवतः सभी विद्यालय में भी सायण भाष्य को ही पढ़ा जाता है। तो आप सायण भाष्य के अनुसार अब इस मंत्र को समझेंगे, आप और हम दोनों मिलके समझेंगे। तो चलिए, वरुण देव के बारे में क्या कहा जा रहा है इस मंत्र में। इस मंत्र के देवता वरुण हैं, ऋषि सुनहसेप हैं, छंद गायत्री है। और अब इसके भावार्थ को समझेंगे। तो आप इस अन्वय को, इस मंत्र को देखेंगे तो ये कुछ आधा अधूरा सा लगता है, लेकिन इसके तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए सायण जी ने बहुत कुछ अध्याहार करके जोड़ा है, और तब जाके हमें ये मंत्र समझ में आता है। अभी फिलहाल के लिए आप अन्वय से अर्थ समझिए। क्या कहा जा रहा है? वरुण देव, यानी कि वरुण देवता को संबोधन करके कहा जा रहा है। वरुण देव यथा, जिस प्रकार, विशः का अर्थात प्रजा, जिस प्रकार प्रजा, ते व्रतम, तुम्हारे व्रत को, तुम्हारे कौन से व्रत को? यच्चित, तुम्हारे जो कुछ भी व्रत हैं उनको द्यवि प्रतिदिन प्रमिनीमसि, प्रतिदिन प्रमाद उल्लंघन करते हैं, प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। तो इतने शब्द से सिर्फ इतनी ही बात समझ में आती है। क्या कहा जा रहा है? वरुण देवता प्रजाजन प्रतिदिन तुम्हारे व्रत का उल्लंघन करते हैं, हम भी उसी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे प्रमाद को तुम निराकरण करके हमें उचित नियमों का ज्ञान दो और उचित नियमों, उचित कर्तव्य को पालन करने के लिए नियोजित करो। इस मंत्र का तात्पर्य इतना ही है। सायण जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए हम समझेंगे सायण जी के शब्दों में। तो सायण ने कहा सबसे पहले, जो मंत्र में कहा गया सबसे पहले, वरुण देव। वरुण देव अर्थात हे वरुण देव। यथा से तात्पर्य है सादृश्य। यथा अर्थात क्या? सादृश्य। वत, प्रकार, उसी तरह। तो किस तरह? यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार, उसी तरह, जिस तरह, जो यथा को कहते हैं। तो सादृश्य। हे वरुण देव, जिस प्रकार
यहाँ सायण जी ने जिस प्रकार अर्थात किस प्रकार, किसकी तरह, लोके, यथा लोके सायण जी ने अध्ययन किया है। जिस प्रकार लोक में, जिस प्रकार संसार में, जिस प्रकार हमारे इस जगत में, हमारे इस जगत में, इस जगत से सादृश्य दिखाकर जो है स्तुति की जा रही है। हे वरुण देव, यथा लोके, हे वरुण देवता, जिस प्रकार इस लोक में, आप सायण भाष्य में देखेंगे यही लिखा है यथा लोके, तो जिस प्रकार इस लोक में क्या होता है, जिस प्रकार इस लोक में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो जिस प्रकार इस लोक में विषह यानी प्रजाजन, विषह यानी प्रजा, राजा की प्रजा, जिस प्रकार विषह प्रजाजन इस लोक में राजा के प्रजा कदाचित प्रमादं कृतवन्ती तथा वयमपि यथा लोके, जिस प्रकार इस लोक में विषह राजा के प्रजाजन राजा के द्वारा बनाए हुए नीति नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, उसी तरह हम भी तुम्हारे नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं। तुम्हारे अर्थात वरुण देवता के, हम ऊपर पढ़ चुके हैं वरुण देवता नैतिक स्तर के देवता हैं, नीति नियमों से संपर्क है उनका, नीति नियम इनसे संबंध है, इनके नियम काफी दृढ़ हैं, इसीलिए ये धृत व्रत हैं। तो वरुण के नीति नियम को, वरुण के कर्तव्यों को, वरुण के कर्म, वरुण के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को, वरुण के लिए उचित कर्मों को जो है हम मर्त्य लोक के प्राणी, हम वरुण के प्रजाजन भी प्रमादवश उल्लंघन करते हैं। जिस प्रकार लोक में राजा के प्रजा उसके नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिस प्रकार कदाचित प्रमाद कुर्वन्ति, जिस प्रकार लोक में प्रजाजन प्रमादवश नियमों का उल्लंघन करते हैं, राजा के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तथा वयमपि, उसी तरह हम भी क्या करते हैं न, हम भी ते तव संबंधी, हम भी क्या करते, ते यानी तुमसे संपृक्त, यच्चिथि यदेव किंचित, जो कुछ भी, सायण जी ने जो अर्थ लिखा है ये यहाँ पे शब्दों के पश्चात उसी अर्थ को हमने भी लिख दिया है। तो यच्चिधि यदेव किंचित, जो कुछ भी, क्या, व्रतम कर्म, व्रत का अर्थ क्या है, कर्म। तो विषह प्रजाजन जिस कदाचित प्रमाद कुर्वन्ति, कभी कभी प्रमाद बस जो राजा के बनाए हुए नियम का उल्लंघन करते हैं, तथा वयमपि, उसी तरह हम भी, ते तव संबंधी, तुमसे संपृक्त, यच्चिधि यदेव किंचित, जो कुछ भी व्रतम कर्म है, द्यवि द्यवि का क्या अर्थ है, द्यवि यानी प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, द्यवि दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, प्रमिनिमसि, प्रमादेन हिंसितवन्तः, यानी प्रमादवश उल्लंघन करते रहते हैं। ठीक है, प्रमादवश उल्लंघन करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे विषह यानी प्रजाजन कभी कभी प्रमाद करके राजा के नियम का उल्लंघन करते रहते हैं, उसी तरह हम भी ते तव संबंधी, तुमसे जो संपृक्त, यच्चित ही यदेव किंचित, जो कुछ भी व्रतम कर्म है, द्यवि प्रतिदिन, हम उन तुम्हारे द्वारा निर्धारित नियमों का, उन वरुण देव के द्वारा निर्धारित व्रतों का, कर्मों का प्रमादवश उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे सायण जी ने अध्ययन किया कि मंत्र में ऋषि स्तुति कर रहा है कि तदपि व्रतम प्रमाद परिहारेण सांगम कुरु। तो सायण जी कहते हैं कि इस मंत्र का तात्पर्य है कि ऋषि कह रहा है कि हम भी उन्हीं प्रजाओं की भांति तुम्हारे नियमों का, तुम्हारे व्रतों का कभी कभी उल्लंघन करते हैं। जैसे हमारे लोक में राजा के प्रजा कभी कभी राजा के नियम का प्रमाद बस उल्लंघन करते हैं, हम भी उसी तरह करते हैं। तो हे वरुण देवता, तुम दयालु बनो और उन व्रत का जो प्रमाद है, भूल है, उसको क्षमा करो, उसको परिहार करो और हमें अपने उचित कर्मों में नियुक्त करो। ठीक है, उचित कर्मों में हमें नियुक्त करो, तुम्हारे द्वारा निर्धारित उचित कर्मों में हमें संयुक्त करो, नियुक्त करो, हमें उचित मार्ग दिखाओ और हमारे प्रमादों को क्षमा करो। तो इस प्रकार इस मंत्र का कुल मिलाकर पूरा तात्पर्य यह है कि हे वरुण देव,
हम तुम्हारा प्रमादवश कभी कभी तुम्हारे व्रतों का उल्लंघन करते हैं, तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन प्रमाद को, उन भूल को परिहार करके तुम हमें उचित मार्ग में संयुक्त करो। जब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है प्रमिनिमसी। प्रमिनिमसी में प्र उपसर्ग है, उपसर्ग जो हमने मंत्र में देखा है प्रदेव वरुण व्रतम, यानी कि उपसर्ग दूर में यूज हुआ है, दूर में इस्तेमाल किया गया है। मिनिमसी कहीं और है और प्र कहीं है। वेद का ये नियम है, छंदेसी छंदसी परेपी और व्यवहितश्च। वैदिक व्याकरण के लिए ये सूत्र है, यानी कि उपसर्ग दूर में भी व्यवहृत हो सकते हैं, क्रिया से दूर में प्रयुक्त हो सकते हैं, व्यवधान में भी प्रयुक्त हो सकते हैं उपसर्ग। तो प्रमिनिमसी को हम अन्वय के द्वारा जोड़ते हैं और प्रमिनिमसी का अर्थ क्या होता है? प्रमादेन हिंसितवंत, प्रमादेन हिंसितवंत। प्रमिनिमसी में मी हिंसायम धातु है, इसका वैदिक रूप जो है मिनिमो बनेगा, मिनिमो बनेगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, मानसम हो गया है, क्षमा कीजिएगा, हम इसको सुधार देंगे। तो मिनिमो बनेगा वैदिक रूप, इसका मिनिमसी है, इदंतो मसी से मसी बन जाता है, तो मिनिमसी वैदिक रूप है और लौकिक रूप इसका मिनिमो बनेगा। यानी कि तो और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विसह का अर्थ प्रजा है, और इसके अलावा और एक बात है द्यवी, द्यवी जो दिवसवाचक द्यो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है। दिवसवाचक द्यो शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, जिसका 2 बार प्रयोग करके द्यवी देवी यानी दिन प्रतिदिन किया गया है। तो इस मंत्र के अर्थ को एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। वरुण देव, हे वरुण देव, ये नो प्रकारेण, जिस प्रकार लोक में विसह प्रजा जन कदाचित प्रमाद कुर्वन्ति, कभी कभी प्रमादवश राजा के नियम का उल्लंघन करते हैं, तथा वयमपि, वैसे ही हम सब भी क्या करते हैं, ते तुमसे संपृक्त, हे वरुण देवता, तुमसे संपृक्त यह चिट्ठी यदेव किंचित, जो कुछ भी व्रत कर्म है, द्यवी द्यवी प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, प्रमिनिमसी भूलवश प्रमादवश उल्लंघन करते रहते हैं। हम भी तुम वरुण देव के नियम का उल्लंघन करते रहते हैं, परंतु हे वरुण देव, उन व्रतों को, उन भूलवश किए गए कर्मों के भूल को तुम परिहार करो, प्रमाद को तुम परिहार करो और हमें उचित मार्ग में, उचित कर्तव्य में, उचित कर्म में, उचित व्रत में हमें संयुक्त करो। उम्मीद है आपको यह मंत्र समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। कोई प्रश्न है तो कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर वरुण सूक्त के दूसरे मंत्र को देखेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हुआ क्योंकि हम वरुण के परिचय को देखें, सूक्त के परिचय को देखें और मंत्रार्थ को देखें। लेकिन अगली वीडियो से जो वीडियो आएंगे वो छोटे छोटे वीडियो आएंगे और एक एक मंत्र के वीडियो एक एक भाग में मिलेंगे आपको, और आप आसानी से देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछें, और नोट चाहिए तो आप संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।